नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। धनवाड़ थाना क्षेत्र के परसन ओपी के कैलाढाब में सरकटा शव मिलने से फैली सनसनी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। एसडीएम के आदेश पर नदी की जमीन को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। सीओ ने जेसीबी लगाकर तुड़वाया अतिक्रमण। बगोदर विधायक हुए कोरोना संक्रमित, खुद आइसोलेशन में रहने की दी जानकारी। और मेयर सुनील पासवान को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत, न्यायालय ने उन्हें दी अग्रिम जमानत। और अब खबरें विस्तार से। धनवाड़ थाना क्षेत्र में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। क्षेत्र के परसन ओपी अंतर्गत कैलाढाब में एक सिरकटी लाश मिली है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई है। शव किसका है, इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। गिरिडीह जिले के धनवाड़ थाना क्षेत्र में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के परसन ओपी अंतर्गत कैलाढाब में एक व्यक्ति की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल सरकटा शव किसका है, यह पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना पर लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं धनवाड़ पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच के लिए खोजी कुत्ते का सहयोग ले रही है। वहीं पूरे मामले की जांच एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह कर रहे हैं। भाजपा नेता राम प्रवेश चौधरी द्वारा अतिक्रमण किए गए नदी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित ने नदी की जमीन को मुक्त कराने का निर्देश दिया था। भाजपा नेता राम प्रवेश चौधरी के द्वारा नदी की जमीन को अतिक्रमण किया गया था। इसी मामले में अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित ने नदी की जमीन को मुक्त कराने का आदेश जारी किया। इसी आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी रविंद्र सिन्हा के नेतृत्व में सोमवार को अतिक्रमण हटाया गया। नगर थाना पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने जेसीबी लगाकर नदी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया। दयाल घाट के बगल में नदी का जमीन है, जिसको एक है राम प्रवेश चौधरी, वो अतिक्रमण करके घेराबंदी कर लिए हैं। तो इसमें एसडीओ मैडम का आदेश हुआ है धारा 33 में कि इसको हटाया जाए। आदेश पास है, जिसके आलोक में हम यहाँ पर उस अतिक्रमण को हटाने के लिए आए हैं और अतिक्रमण हटा देंगे और नदी का जमीन को मुक्त करेंगे। इधर भाजपा नेता की पत्नी सोनी चौधरी ने कहा कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। यहाँ कई लोग नदी की जमीन को अतिक्रमण करके रखे हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर कार्रवाई कर रही है। वो गार्डवाल पहले से दिया हुआ था, ठीक है, और वो जमीन हम खरीदे गीता अग्रवाल से। आज से हो गया बहुत साल, हम उससे जमीन खरीदे। वो दीवार देख के ही हम जमीन लिए। और अभी से 1-2 महीना पहले हमको चिट्ठी आता है कि वो गैर मजरूआ है, उसको तोड़ के हटाया जाए। जबकि रिटर्न में हम जवाब दिए, उसका कोई हमको जवाब नहीं दिया जाता है। एकदम इतना जल्दी कार्रवाई हो रहा है ना। सबसे पहले मैडम को हम ये भी मैडम पास रखा गया कि जो भी है सुमोद कुमार समाज सेवी, उसको हाजिर किया जाए। उसका क्या आइडेंटिटी है, कुछ नहीं है, सारा फेक है। 2 नंबर प्लॉट है, ठीक है, 2 नंबर को पूरा को खाली किया जाए। मेरा बस यही रिक्वेस्ट। झारखंड उच्च न्यायालय से गिरिडीह मेयर सुनील पासवान को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में राहत मिली है। मेयर सुनील पासवान को 10-10 हजार की 2 निजी मुचलके के शर्त पर जमानत मिली है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में घिरे गिरिडीह मेयर सुनील पासवान को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए आरक्षण का लाभ उठाने के मामले में सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मेयर सुनील पासवान पर 10-10 हजार के 2 निजी मुचलके के शर्त पर जमानत दे दी है। मैं सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे झूठे मुकदमे में जिस लोगों ने मुझे फंसा के रखा था और मेरे प्यारे गिरिडीह वासियों से दूर करने का प्रयास किया था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे पहले भी नो कोर्सिंग लगा करके मुझे राहत देने का काम किया था और मेरी अब
अग्रिम जमानत भी मंजूर कर दी है। इसके लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जैसा कि बता दें कि आप लोग जानते हैं कि जब से मैं महापौर के चुनाव पर से चुनाव लड़ रहा था, तब से षड्यंत्र रच करके विपक्षी दलों के लोगों ने लगातार हमारे जाति प्रमाण पत्र को चैलेंज करने का काम किया है और हमें आप लोगों को बीच से दूर रखने का प्रयास हमेशा किया है वो लोगों ने। लेकिन बता दूं, मैंने जाति प्रमाण पत्र में बनाने के लिए कोई भी कागज गलत प्रमाण पत्र साक्ष्य नहीं दिया हूं, जैसा कि मैंने पहले बार बार भी आप लोगों के बीच चर्चा किया और मैंने ये इसकी जानकारी सारे विभाग को भी मैं दी है। लेकिन फिर भी लोग हमारे पीछे लगे रहे और ये महापौर का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व होने के कारण एक दलित महापौर को ये लोग लगातार परेशान कर रहे हैं और शहर के विकास में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन मैं उससे घबराया कभी नहीं, कभी विचलित हुआ नहीं। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला है, उससे मैं बराबर संघर्ष करते हुए भी गिरिडीह शहर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। बगोदर विधायक विनोद सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से दी। बगोदर विधानसभा विधायक विनोद सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। विधायक श्री सिंह ने खुद इसकी जानकारी अपने फेसबुक पेज के जरिए दी है। वहीं इसके बाद खमरा गांव स्थित अपने आवास में वह होम आइसोलेट हो गए हैं। विधायक ने जानकारी देते हुए लिखा है कि हमारे गांव में कोविड-19 जांच कैंप था। जांच में हमारी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी खैरियत है। अतः अगली सूचना तक मैं आइसोलेशन में रहूंगा। कृपया उक्त अवधि में मुझे मिलने की कोशिश ना करें। विधायक के संक्रमित होने की सूचना से भाकपा माले के नेता, कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक चिंतित हैं। सभी उनके जल्द ठीक हो जाने की कामना कर रहे हैं। गिरिडीह के कई मंदिरों में सोमवार को अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि विधान के साथ की गई। मौके पर कई लोगों ने पूजा में हिस्सा लिया और अनंत भगवान की पूजा अर्चना की। गिरिडीह के विभिन्न मंदिरों समेत बनियाड़ी संकट मोचन हनुमान मंदिर में अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि विधान के साथ की गई। बताया गया कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस मौके पर आसपास के लोग पूजा में शामिल हुए और अनंत भगवान की पूजा की और कथा को सुनकर 14 गांठ की अनंत सूत्र को बांधा। गीत गया, यह देखकर सब राजा लोग था तब हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन से कहा, यह अनंत चतुर्दशी व्रत कहलाता है। आज के दिन में ही भगवान श्री अनंत जी का जन्म हुआ था। हुए थे और यह जगत का स्वामी है, उनका कोई अंत नहीं है, इसलिए इनका नाम अनंत हुआ। इस व्रत को करने से जो स्त्रियां करती हैं वह पति सेवा करती हुई वह अनंत लोक को जाती हैं। जो पुरुष करते हैं वे भी अनंत लोक को जाते हैं। अनंत भगवान के रूप में हैं। अनंत का कोई अंत ही नहीं है। जो आदि अंत और रहित जो हैं उसे ही अनंत कहते हैं। इनका जन्म आज ही हुआ। गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग के गंगापुर के पास 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग के गंगापुर के पास सोमवार को तेज रफ्तार 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें एक की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के बाद महतोडी पिकेट पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचा दिया। सहायक पुलिस कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा और 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की। सहायक पुलिस कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में सहायक पुलिस कर्मियों ने कहा कि सरकार ने उन्हें 3 वर्ष सेवा होने के बाद स्थायी करने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार उदासीन है।
उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो 7 सितंबर से सभी सहायक पुलिसकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। गिरिडीह के तमाम 85 जवान पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह से मिलने आए हैं अपनी समस्या व मांगों को अवगत कराने के लिए। हमारी सबसे पहली समस्या है सेवा में अस्थायीकरण के मुद्दे को लेकर, और दूसरी है कि सरकार की जो वादा था 3 साल के बाद अस्थायीकरण, आज हम लोग का जो है अगस्त में अनुबंध समाप्त भी हो चुका है, लेकिन सरकार इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग की मांग बस एक ही है कि सेवा में अस्थायीकरण कर दिया जाए। पुलिस की अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा हम लोग की बहाली की गई थी। उस समय यह बोला गया था कि मतलब भटके हुए जवानों को मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि हम लोग नक्सल को समाप्त कर सके जड़ से। उसके बाद ये वादा भी किया गया था कि 2+3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आप लोग का, उसके बाद जिला बल में अस्थायी मार्ग में नियुक्ति की जाएगी। तो हम लोग का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। सरकार हम लोग पर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना सेवा विस्तार हमको लोग को नहीं चाहिए। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री का वादा था उसी का अमल करे सरकार, हम लोग बस यही चाहते हैं। अभी उसके आलोक में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए हैं, उसे दिशा निर्देश लेके आगे की कार्रवाई हम लोग जरूर करेंगे। विज्ञापन संख्या 1/2017 के आलोक में हम लोग की भर्ती की गई थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने यह बोल के बहाली ली गई थी कि ये सब नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जितना युवा है भटके नहीं, इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए। तो हम लोग को उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा आदेश मिला था कि 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आप लोग का सीधी नियुक्ति जिला वर्ग में की जाएगी। इसके बाद 3 साल हम लोग का पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद तो अभी तक कोई आदेश नहीं मिला हम लोग का। आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री का ध्यान उत्कृष्ट करना चाहते हैं तमाम सहायक पुलिस की ओर से कि हम लोग के ऊपर कोई कार्रवाई कीजिए, मतलब अस्थायी कीजिए या विदाई दीजिए। जो कि हम लोग को समाप्त तो हो गया है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे पता नहीं। एसपी सर से हम लोग आए हैं अस्थायी कार्य करने के लिए, हम लोग मांग करने के लिए आए हैं मिलने के लिए। मिलने के बाद वो क्या बोलेंगे, क्या आदेश करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना आगे कुछ करेंगे। दिक्कत ये है कि हम लोगों को 2017 में तत्कालीन सरकार मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा हम लोग को 2+1 टोटल 3 साल के लिए बहाली की गई थी, और हमें यह आश्वासन दिया गया था और इसके लिए यथोचित कार्रवाई भी है। ज्ञापांक 6990 24/10/20 में कि 3 साल पश्चात तुम लोगों को अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान सरकार का हम लोगों के प्रति एक जरा सा भी ध्यान नहीं है, और वादे के हिसाब से हम लोगों को अभी तक 3 साल पूरा हो चुका है 21 अगस्त को, लेकिन अभी तक हम लोगों को ऊपर से गृह कार्य विभाग से कोई किसी तरह का सूचना प्राप्त नहीं है, जबकि हम लोगों को अस्थायी करना था 3 साल पश्चात, लेकिन अभी तक हम लोग को इसके विषय में कोई सूचना नहीं है। अगर सरकार हम लोगों को अनदेखा करती है, हम लोगों की बात को नहीं मानती है, तो हम लोग सरकार के प्रति आंदोलन करेंगे, अपने मांगों को लेकर उनको सजग कराएंगे, तथा ज़रूरत पड़े तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। गिरिडीह नगर निगम में सोमवार को राजेश प्रजापति ने उप नगर आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। मौके पर कई वार्ड पार्षद भी मौजूद थे। गिरिडीह नगर निगम में सोमवार को राजेश प्रजापति ने उप नगर आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही वार्ड पार्षद व नगर निगम के संवेदक व निगम के कर्मचारी ने उप नगर आयुक्त को बुके देकर बधाई दी। बता दें कि राजेश प्रजापति पहले गिरिडीह की अनुमंडल पदाधिकारी रह चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से देखेंगे और पानी, सफाई, सड़क जाम, अतिक्रमण आदि समस्या को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। मौके पर पार्षद गुड्डू यादव, कमल सिंह, पार्षद प्रतिनिधि असाउद्दुल्ला, अशोक रजक, नूरुल हुदा, अजय झा, सोनू चौरसिया, राजेश शर्मा, सुमन राय उपस्थित थे। मेरा पूर्व का 25 साल रहा और यहाँ की समस्याओं से काफ़ी हद तक मैं अवगत हूँ, और ख़ास तौर से जो नगर निगम की अंदर का जो जिम्मेवारी है उसमें जो आम जनता को जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करनी है गिरिडीह शहर में ख़ास तौर से, वो है पेयजलापूर्ति का और पेयजलापूर्ति के साथ में सफाई का। इन 2 महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो नगर निगम के पुलिस ड्यूटेशन में आते हैं, और
हमारा प्रयास होगा कि इन सब चीज़ों से शहरवासियों की समस्याओं से उनको निजात दिलाएं। साथ ही जो निकाय के अंतर्गत अन्य सुविधाएं भी हैं, वही प्रयास करें कि समय लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो। और साथ में सभी शहरवासियों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो नगर निगम कार्यों में सहयोग प्रदान करें, चाहे वो सफाई हो या अन्य का कार्य हो। और एक और अनुरोध भी करना चाहूँ कि जो कोरोना काल है, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, सब एक दूसरे से जो सामान्य दूरी है वो बना कर रखें, ताकि स्वयं सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रखें। और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय सभी के लिए मंगल। सदर प्रखंड के अम्बाड़ी और पहाड़पुर पंचायत में पौधारोपण किया गया। इस दौरान सैकड़ों पौधे लगाए गए। अनंत चतुर्दशी के मौके पर सोमवार को पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने सदर प्रखंड के पहाड़पुर इस पंचायत में बेल पीपल के पौधे लगाए। मौके पर पूनम बर्नवाल, कामेश्वर सिंह, हरिहर मंडल, गणेश मंडल आदि मौजूद थे। अब 500 जुर्माना भी बनता है। इधर आइए सर, आपका खेत जाएगा, बेकार हो जाएगा। हाँ, इधर सदर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत के अम्बाडी गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने भी पौधारोपण किया। इस मौके पर प्रमुख पूनम देवी, पिकेट प्रभारी शंभुनाथ सिंह, संजय सिंह आदि मौजूद थे। माथा ऊपर करिए। हेलो, पकड़ ले। केमिकल दवाई सब। देखिए सामने देखिए। अरे ये वाला कैसे किलो 240। हाँ सर। वृक्षारोपण आम बागवानी का प्रोग्राम था और मोहनपुर पंचायत में आम बागवानी का अम्बाड़ी गांव में वृक्षारोपण का लगाया गया पेड़ 112 पेड़ लगाया गया है। तो इसका शुरुआत आज शुरू की है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सांकेतिक हड़ताल को लेकर बैठक की, साथ ही अपनी तैयारी की समीक्षा भी की। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर 1 सितंबर से 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेगा। निगम कर्मियों ने हड़ताल की सफलता को लेकर सोमवार को अशोक सिंह की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में एकजुटता के साथ हड़ताल को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। राज्य फेडरेशन के आह्वान पर 2 दिन सांकेतिक हड़ताल है, 1 सितंबर और 2 सितंबर 3 सूत्री मांगों को लेकर। स्पष्ट है कि 2009 में ही झारखंड सरकार ने, जिस समय हेमंत सोरेन ही नगर विकास मंत्री थे, उस समय उन्होंने लिखित एग्रीमेंट किया था कि 2011 तक जितने भी बहाल हुए हैं सारे लोग को एक मुश्त नियमित कर लिया जाए। लेकिन कैबिनेट डिसीजन भी हो गया, उसके स्वीकृति के बावजूद आज तक बहाली नहीं हुई। बीच में बीजेपी के शासन था, सीपी सिंह नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने सेक्रेटरी के साथ तमाम पदाधिकारी साथ एग्रीमेंट किया कि 3 महीने के अंदर, चूंकि कैबिनेट डिसीजन हो गया, सबको बहाल कर लेना है, लेकिन वो भी बहाल नहीं कर सके। इस बार जब महागठबंधन की सरकार आई, हम लोगों ने जोर लगाया कि बीजेपी सरकार को हटाओ और महागठबंधन सरकार क्यों, तो मजदूरों के हित में आएगा। लेकिन महागठबंधन की सरकार आने के बावजूद भी, जबकि नगर विकास मंत्री खुद हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, लेकिन इन बेचारों के लिए जो सबसे अंतिम पैदान पर है, कौन नहीं जानता है कि नगर निगम निकाय में काम करने वाला दलित 99% दलित लोग हैं और यह 20 साल से, 15 साल से, 25 साल से काम कर रहा है और उसकी नियुक्ति नहीं हो रही है। उन्होंने 2 दिन हड़ताल का कॉल समूचे राज्य में दिया है। तमाम नगर निगम निकाय 2 दिन तक सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार ने अनुशंसा किया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी हम लोग विवश होंगे। इसी अवसर पर आज गिरिडीह नगर निगम के तमाम कर्मचारी मजदूरों के बीच में हड़ताल के पूर्व
दिन हम लोगों ने यह पिकेटिंग किया और तमाम लोग सहमत हैं कि कल सारे लोग 100% कार्यालय में काम करने वाले, सफाई मजदूर हो चाहे प्राइवेट एजेंसी में काम करने वाले हो, तमाम लोग जो नगर निगम से संबंधित हैं वो कल और परसों 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे। पतरोड़ी पंचायत सचिवालय में कोविड-19 जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 200 लोगों का सैंपल लिया गया। सदर प्रखंड के पतरोड़ी पंचायत के पंचायत सचिवालय में कोविड-19 जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 लोगों का जांच सैंपल लिया गया। इस दौरान सदर प्रखंड की MPW रणधीर कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लोगों का जांच किया जा रहा है। सदर प्रखंड के लगभग 10 जगह पे आज कैंप लगाया गया है, जिसमें एंटीजन, RT-PCR और ट्रूनेट के द्वारा कोरोना का जांच होगा। इसमें से आज यहाँ पे पतरोड़ी सचिवालय में मुखिया जी के अध्यक्षता में यहाँ पे जांच चल रहा है। इसमें हम लोग लगभग टारगेट का 200 के आसपास में यहाँ जाँच करेंगे। कोविड-19 के तहत जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पंचायत के सभी ग्रामीण अपनी इच्छुक होकर के जांच का लाभ उठा रहे हैं और साथ ही साथ हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इस महामारी के दौरे में सरकार हमारे ग्रामीणों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ये बहुत ही सरकार के सराहनीय कार्य है, इसीलिए और हम लोग भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं और सब मिलकर यकीनन एक दिन हम लोग कोरोना को दूर भगाएंगे, ऐसा हमारा इरादा है, लक्ष्य है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।